बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। ये ही है ज़िंदगी की हकीकत। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलकर का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उनको कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। एक समय की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा धूप में अपना दरबार लगाया करते थे। राजा लोगों की अपील सुन रहे थे। दरबार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। मैं राजा से कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी इस बात को राजा तक पहुँचाया गया और राजा ने उसको दरबार में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह स्वीकार किया और हीरा परखने की प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं राजा यह शर्त हार गया तो क्या पता इस हार की जिम्मेदारी हमारे पर ही रख दी जाए। इसलिए कोई आगे नहीं आएगा। आखिरकार राजा ने कह ही दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने कुछ ही मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, नहीं तो हमें इस हीरे की जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई। लेकिन उसके पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आपने ये बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग ने कहा यह पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। साथियों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। कुल मिलाकर बात यही है कि हीरा बनिए, कांच नहीं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा
अच्छा सोचें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।